दरियाए रावी में शाहदरा के मकाम पर पानी की सतह में मुसलसल इजाफा, बहाव 1,90,000 क्यूसिक से जायद हो गया। कुछ देर में 2 लाख क्यूसिक का रैला गुजरने का इम्कान। ज़िला इंतजामिया समेत तमाम महकमे हाई अलर्ट हैं। पानी मुलहिका आबादियों में भी बढ़ने लगा। इतराफ़ की मसाजिद में ऐलानात, आबादियाँ खाली करा ली गई। रावी के बेड से इनखला मुकम्मल, करीबी इलाकों से इनखला जारी। सैलाबी रास्तों से मिट्टी हटाने का सिलसिला जारी। रेस्क्यू के मजीद एहलकार तलब, इजाफी कश्तियाँ भी मंगवा ली गई। दरियाए रावी में जस्सड़ के मकाम पर सैलाब का जोर कम होने लगा। पानी का बहाव 1,39,000 क्यूसिक पर आ गया। पंजाब के मैदानों से गुजर रही है और इसका जो इंसानी जानों का नुकसान हुआ है, हमें सबको उसके ऊपर बहुत दुख है। इस हवाले से जो काविशें पंजाब हुकूमत चीफ मिनिस्टर की सरबराही में कर रही हैं वो लायक तहसीन हैं। अगले साल मेरी कोशिश होगी कि हमारे पास एक पूरा होलिस्टिक सोल्यूशन हो। उस पे आज से हम काम शुरू करें, कल का इंतज़ार ना करें। कॉम्पनसेशन वो सबको मिलनी चाहिए। जो हमारे क्रॉप्स डैमेज हुए, चावल की फसल है, कॉटन की फसल है, लॉस शीट्स अपनी पूरी बनाएं। हम आपकी रिहेबिलिटेशन, जिनको सैलाब में नुकसान पहुँचा है, पूरी कोशिश करूँगी और पूरी मेहनत से हम उसको इंशाअल्लाह ताला रिहेबिलिटेट करेंगे। आने वाले सालों में माहौलियाती तब्दीली बड़ा चैलेंज, मुत्तहिद होकर बड़े फैसले करना होंगे। पानी के नए ज़खायर की तामीर वक्त की ज़रूरत है। मुल्क में पानी ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश में इजाफा करना होगा। छोटे डैमों की तैयारी आज से ही शुरू करना होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की नारोवाल में सैलाबी सूरत हाल पर इजलास में गुफ्तगू। पंजाब में सैलाब से जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। कहा, पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद तुग़यानी है। मौसर पेश के इतलात के निज़ाम की वजह से नुकसान कम हुआ। पंजाब हुकूमत के इक़दामात यकीनन लायक तहसीन हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली पंजाब हुकूमत की जिम्मेदारी है। नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत कर दी, तलाफी सबको मिलेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी वज़ीर आज़म के हमरा। नारोवाल सियालकोट के सैलाब से मुतासरा इलाकों का फ़ज़ाई जायजा। फ़ज़ाई सफ़र के दौरान चेयरमैन NGMA की सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग। जो डैम्स हैं उनकी कैपेसिटी फुल हो जाने की वजह से उन्होंने अपने स्पिलवेज खोल दिए और हम क्योंकि डाउन स्ट्रीम हैं तो हमारे ये जो हमारी रिवर्स हैं वो फ्लड हो गए। इंतज़ामिया ने जो रेडीनेस, जो अलर्टनेस और जो प्रिपेयर्डनेस उन्होंने शो की है और जिस तरह इंतज़ामिया ने दिन रात काम किया है, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड चीज़ है। अल्लाह ना करे अगर प्रिपेयर्डनेस का ये लेवल ना होता तो जिस तरह का 40 साल के बाद, 38 इयर्स के बाद जिस तरह का सैलाब आया है, तो खुदा न खास्ता बहुत जानें जो थी वो जा सकती थी, रिस्क पे थी। पानी अल्लाह की नेमत है, ज़ख़ीरा करने की ज़रूरत है। वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना बहुत ज़रूरी है। सियासत से बालातर होकर मुल्की मफाद में कुछ फैसले करने चाहिए। आबी गुजरगाहों के करीब घर बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की रावी किनारे मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पंजाब में मूसलाधार बारिशें रोज़ाना की बुनियाद पर हुई। इदारे अलर्ट ना होते तो तबाही बहुत ज़्यादा होती। इंतज़ामिया ने 50,000 से ज़्यादा लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। पंजाब हुकूमत सैलाब से मुतासरा हर शख्स के नुकसान का इजाला करेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शाहदरा के मकाम पर दरियाए रावी का दौरा। सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। लाइफ जैकेट पहनकर खुद कश्ती में सवार हुई। दरिया के अंदर जाकर सूरत हाल का जायजा लिया। दरियाए चनाब में हेड खानकी और हेड कादिराबाद पर पानी के बहाव में कमी। हेड खानकी पर पानी का बहाव 10.5 लाख क्यूसिक से कम होकर 8,59,000 क्यूसिक हो गया। हेड कादिराबाद पर पानी का बहाव 9,96,000 क्यूसिक पर आ गया। DGPDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज पर गंडा सिंह वाला के मकाम पर गैर मामूली सैलाब है। यहाँ पानी का बहाव 2,61,000 से जायद है। चनाब में हेड मुराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब, पानी का बहाव 1,91,000 क्यूसिक है। रावी में बल्लो की और सतलुज में सुलेमान की पर दरमियाने दर्जे का सैलाब।
भारत की जानिब से पानी छोड़ने पर पाकिस्तान में दरिया और नदी नाले बेकाबू। दरियाए चनाब, रावी और सतलुज ने तबाही मचा दी। रेलों में बहकर जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सियालकोट से वजीराबाद जाने वाला नाला पलखुबी आपे से बाहर। सोहदरा और ठट्टी बलोच समेत कई इलाके पानी पानी। सैलाबी पानी से वजीराबाद डूब गया। समड़ियाल के 50 से ज़ायद देहात ज़ेर-ए-आब। गुजरात में शहबाजपुर के मकाम पर बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल। 2 बच्चे सैलाबी पानी में डूबकर जाँ बहक, एक को बचा लिया गया। जलालपुर जट्टा के नाला निका दवाड़ा के किनारे घर पानी में डूब गए। हाफिजाबाद में चक सजादा के करीब पुल टूटने से रैला आबादी में दाखिल। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू और ज़िले इंतजामिया के रिलीफ कैंप्स कायम। पानी का बहाव बहुत शदीद है, रास्ते बंद हो गए हैं। हमारी चावल और जो कमाद की फसल है उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, लेकिन जो इंतज़ामिया है वो भी हमारे साथ तामन कर रही है। 1122 वाले और पुलिस के नौजवान हैं वो भी। दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे के सैलाब से तबाही। दरिया किनारे आबाद 335 मौजाजात और 3,80,000 से ज़ायद शहरी मुतासिर। बहावल नगर के 15 गांव डूब गए। हज़ारों एकड़ एराजी पर फसलें दरिया बुर्द। भौन शाह के मकाम पर सेम नाला टूट गया। 20 फुट चौड़ा शगाब पड़ने से पानी बस्ती भौन शाह में दाखिल। बिहाड़ी के करीब मुराद वाला बंद टूट गया। 40 से ज़ायद देहात और बस्तियों का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। बहावलपुर में सैलाब से सैकड़ों एकड़ एराजी पर कपास और धान समेत कई फसलें ज़ेर-ए-आब। साहिवाल में भी सैलाब से तबाही। मस्जिद समेत 25 से ज़ायद घर दरिया बुर्द। कसूर, पाकपतन, ओकाड़ा में भी देहात डूब गए। दरियाए रावी के किनारे करतारपुर राहदारी बदस्तूर ज़ेर-ए-आब। दरबार कॉम्प्लेक्स और इतराफ में ताहाल 4 फीट पानी बह रहा है। नवाही मोजा, दोदे कोठे और कला में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। सिख बरादरी का रेस्क्यू करने पर पाक फौज से इजहार तशक्कुर। सियालकोट में अर्बन फ्लडिंग। शहर और गिरदोनवाह में हर तरफ पानी ही पानी। सरकारी और निजी तालीमी इदारे आज भी बंद। 395 मौजाजात भी मुतासिर। डोगरावाला में 2 लड़के नाला एक में डूब कर जाँ बहक। सियालकोट इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन आर्जी मुअत्तल। गुजरात में 24 घंटे बाद भी बरसाती पानी ना निकाला जा सका। मुतादिद इलाकों में शहरी घरों में मैसूर। पंजाब के बेशतर इलाकों में 29 अगस्त से 2 सितंबर तक तूफानी बारिशों की पेशगोई। वफाकी वजीर एहसन इकबाल का नारोवाल को आफत ज़दा करार देने का मुतालबा। कहा, नारोवाल में किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। कई मकामात पर सड़कों के दरमियान राब्ता मुनक़ता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में कमी कोताही का जायजा लेने की ज़रूरत है। चेयरमैन NDMA ने वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग देते हुए बताया, रवां साल मानसून का दौरानिया तवील है। सैलाब से फसलों को बहुत नुकसान पहुँचा। करतारपुर में इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत नुकसान हुआ। 2-3 रोज़ में तमाम रेलें पंजनद में जाएंगे। मुतासरा इलाकों में लोगों का इनखला जारी है। रेस्क्यू 112 की टीमें, 115 की टीमें 3 से 4 दिन तक सोई नहीं है और अपने तमाम लोगों को तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अक्रॉस पंजाब वो अपने तमाम ऑपरेशंस में मसरूफ हैं। आज से 8 माह पहले वजीर आला पंजाब ने एंटी इंक्रोचमेंट का ऑपरेशन शुरू किया था। नालों की सफाई का ऑपरेशन शुरू किया था। डीसिल्टिंग के 5 से 6 राउंड्स इस वक्त तक मुकम्मल हो गए हैं और जिसकी वजह से पंजाब जो है एक बहुत बड़े खतरे से बच गया है। बराए मेहरबानी जहां से सैलाबी रेला गुजर रहा है उसके करीब मत जाएं। सैलाबी सूरत हाल के बाइस 12 अफराद जाम बहक हुए। पेश की इतला से पंजाब बड़ी तबाही से बच गया। हुकूमत और रेस्क्यू इदारों की गफलत से कोई मौत नहीं हुई। सेल्फी और तस्वीर के चक्कर में रेलों के करीब ना जाएं। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब की रावी किनारे मीडिया से गुफ्तगू। कहा, मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। नुकसानात का तखमीना लगाया जा रहा है। हुकूमत नुकसान पूरा करेगी। मरियम औरंगजेब का विफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान के हमरा दरिया रावी का दौरा। सैलाब की सूरत हाल और इंतजामात का जायजा।
डेफिनेटली इस वक्त हमारा काम यह है कि लोगों को अगर कोई इस तरह की इम्कानी सूरत हाल है तो लोगों को रेस्क्यू करें, और अगर कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ी तो लोगों को रिलीफ दें, और उनकी रिहेबिलिटेशन की अगर खुदा न खासा ज़रूरत पड़ी तो रिहेबिलिटेशन भी उसको करेंगे। लेकिन हुकूमत सिंध मुकम्मल तौर पर अपनी लीडरशिप के अहकामात पर ऑन ग्राउंड है, तैयार है, तमाम मिनिस्टर्स डिप्लॉयड हैं, तमाम एमपीज मिनिस्टर, तमाम पूरी टीम, सरकारी मशीनरी वो हर जगह पे डिप्लॉयड है। मुश्किल की घड़ी में पंजाब हुकूमत के साथ हैं, पंजाब हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेंगे। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा सैलाबी रैला सिंध में भी दाखिल हो रहा है, सूबाई हुकूमत सूरत हाल मॉनिटर कर रही है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सबसे राब्ते में है, पीपल्स पार्टी के अरकान सिंध असम्बली को हल्कों में रहने की हिदायत। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का दरियाए रावी का दौरा, सैलाबी सूरत हाल का जायजा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, डैम ना बना सकना सियासी पार्टियों की नालायकी है, डैम से मुतालिक इमरजेंसी नाफिज करनी चाहिए। पाक फौज का मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, सैलाब में फंसे दर्जनों अफराद और सैकड़ों मवेशी महफूज मकामात पर मुंतकिल किए। पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब का भी सुलेमान की में रेस्क्यू ऑपरेशन, मेडिकल कैंप्स में सैलाब मुतासरीन का तिबी मुआयना, मुफ्त अद्वियात की फराहमी। सैलाबी सूरत हाल पर एक्सप्रेस न्यूज़ की लाइव ट्रांसमिशन, मुतासरा इलाकों की पल पल खबर अवाम तक पहुंचाई गई। कहां कितनी तबाही, कहां कहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मुल्क भर में नुमाइंदगान के वसी नेटवर्क के जरिए लम्हा बलम्हा खबरें। भिंबर में 2 दिन की बारिश ने हर तरफ तबाही मचा दी, लैंडस्लाइडिंग से दर्जनों मकान ज़मीन बोस, मुतादिद मवेशी हलाक, मेन शाहराहों की बहाली का काम जारी, राब्ता सड़कें ताहाल बंद, जिला भर के दर्जनों देहात का शहर से राब्ता ताहाल मुनक़ता। मकबूजा कश्मीर में बारिशों का 50 साला रिकॉर्ड टूट गया। 360 मिलीमीटर बारिशों से सैलाबी सूरत हाल, दरियाओं के बंद टूट गए, मुतादिद पुल और सड़कें बह गईं। जम्मू और डोडा में हलाकतों की तादाद 37 हो गई। वादी में मोबाइल, इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और टेलीफोन सर्विसेज बंद। वादी के तमाम तालीमी इदारे आज भी बंद। दूसरी जानिब शिमाली इलाकों हिमाचल प्रदेश और पंजाब में भी बारिशों से तबाही। मनाली और पठानकोट के दरियाओं में शदीद तुग़यानी, आबी गुजरगाहों पर बनी इमारतें मलिया मेट, गाड़ियां बह गईं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात, पाक बरतानिया ताल्लुकात समेत अहम शोबों में ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, पाकिस्तान हमेशा से अमन का दाई रहा है, दहशतगर्दी की हर शक्ल की पुरजोर मजम्मत करते हैं। बरतानिया तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान का अहम शराकतदार है। बाहमी मुफाद के तमाम शोबों में बरतानिया के साथ दो तरफा ताउन को फ़रोग देना चाहते हैं। जेन मैरियट का सैलाब और बारिशों से इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। भारत ने आबी जहारियत का इर्तकाब किया है। इस वक्त पाकिस्तान में सैलाब की सूरत हाल तशवीशनाक है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम कहते हैं, पूरा सिंध खतरे की लपेट में है। इसकी वजह करप्शन है। लूट मार का सिस्टम कराची से कश्मीर तक पाया जाता है। सरकारी मुलाजमीन पर तशद्दुद का केस, वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी के भाई फरहान गनी और दीगर के जिस्मानी रिमांड में 30 अगस्त तक तोसी। प्रोसिक्यूशन की मजीद 3 दिन के रिमांड की इस्तदा, अदालत बरहम। कहा, 3 दिन में क्या करोगे, अभी तक तो कुछ नहीं किया। कहाँ हैं सुराग रसा कुत्ते, वो सिर्फ चर्च पकड़ना जानते हैं। कहाँ है CIA, SIU, सब मर गए। आप लोगों को सिर्फ आम आदमी को तंग करना आता है।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 3 साला बच्ची से ज्यादती के इल्जाम में गिरफ्तार सगे बाप की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने तहरीरी फैसले में कहा, इस बात का कोई माकूल जवाज नहीं कि हसास इदारे का पढ़ा लिखा आदमी अपनी 3 साला बच्ची से ज्यादती करेगा। मजीद इंक्वायरी वाले केसेज में जमानत दी जा सकती है। सिर्फ जुर्म की संगीनी अदालत से जमानत देने का इख्तियार छीनने के लिए काफ़ी नहीं। मुलजिम जमानत का गलत इस्तेमाल या ट्रायल में ताखीर का सबब बने तो जमानत का हक वापस लिया जा सकता है। लाड़काना में डकैती मज़ाहमत पर बाप बेटा कत्ल। थाना बाकरानी की हदूद में लर्ज़ाखेज़ वारदात। डाकू ने मोटरसाइकिल छीनने के दौरान मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। अब्दुल कादिर और बेटा फारूक मौके पर जाँ बहक। लवाहिकीन और अहले इलाका ने लाशें सड़क पर रख कर धरना दे दिया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। कराची की हैवी ट्रैफिक ने एक और जान ले ली। लांढी जोगी मोड़ पर ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक। लाश जिना अस्पताल मुंतकिल, शनाख्त का अमल जारी। गजा भर में इसराइली हमले बदस्तूर जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 51 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतज़िर 12 अफराद भी शुहदा में शामिल। जबरी कहर से मजीद 10 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। इसराइल गजा में फौजी कार्रवाई को वसअत देने से बाज रहे। सलामती काउंसिल के 15 में से 14 अरकान का मुतालबा। दूसरी जानिब इसराइली फौज की शाम में भी जारियत। दमिश्क के जनूब में किस्वा के साबिक फौजी अड्डे पर 2 घंटे कार्रवाई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने गाजा के लिए आवाज़ उठाने का हक अदा कर दिया। टेस्ट क्रिकेटर की ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म से मुलाकात। गाजा के मामले पर किरदार अदा करने की अपील। कहा, ऑस्ट्रेलिया आलमी सतह पर क़याम अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। हमारे पास मौका है कि गाजा की सूरत हाल में मस्बत तब्दीली लाने की कोशिश करें। उस्मान ख्वाजा का गाजा के बच्चों के लिए पार्लियामेंट जाने का भी ऐलान। कहते हैं, बच्चों को भूखा मारना संगीन जुर्म है। वीज़ा के गलत इस्तेमाल और गैर मुल्कियों की जांच पड़ताल पर ट्रंप इंतजामिया का इकदाम। ट्रंप इंतजामिया का कई कैटेगरीज में वीज़ा की मुद्दत महदूद करने का फैसला। गैर मुल्की तलबा और सहाफ़ियों के वीज़ा की मुद्दत महदूद करने की तजवीज़। कानून मंजूर हुआ तो गैर मुल्की तलबा का क़याम स्टडी प्रोग्राम तक महदूद होगा। गैर मुल्की तलबा 4 साल से ज़्यादा अमरीका में नहीं रह सकेंगे। तलबा और मीडिया नुमाइंदगान को रेगुलर जाँच पड़ताल से गुजरना होगा। तुर्की ने मकामी साख्ता फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम स्टील डोम तैयार कर लिया। $460 मिलियन मालियत का स्टील डोम सिस्टम तुर्क फ़ौज के हवाले। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए सदर तैयब उर्दवान ने कहा, स्टील डोम तुर्की की ताकत का महज़र है।